guys, welcome to our channel Nifty Life. Today we will be solving exercise 12 which is related to areas related to circle. ठीक है guys, बस हम लोग इतना ही बोल रहे हैं. You like our channel, you subscribe our channel and you share our channel among your friends so that उन लोगों को कोई problem नहीं हो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स देने में and they can ask whatever doubts they want to ask. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Let's get started with exercise 12.1. Okay, this is related to areas of circle. Okay guys, so let's get started with the first question. Simple hai, it's not a tough exercise and we will be a bit fast. Chalo, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. ठीक है, find the radius of the circle with the circumference equal to the sum of circumference of the two circle. क्या बोल रहा है, the radius find करो, find radius. रेडियस फाइंड करना है किसका, सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ बोथ. ठीक है, ये दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जैसे r1 हम मानते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल r1. लेट्स कीप इट स्मॉलर. r1 कितना है, इज 19 सेंटीमीटर. लेट्स बी फास्ट. r2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले वाले का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, C1 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर. तो पहले वाले के लिए पाई r1, सो 2 इंटू पाई इंटू 19. ओके, पहले का ये हो गया. सेकंड का सर्कमफ्रेंस C2 पाई 2 पाई r2. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r2 क्या है, 9 सेंटीमीटर. ये दूसरे का सर्कमफ्रेंस हो गया, ये C1 ये C2. ठीक है ना. हम मान लेते हैं थर्ड जो सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों का सम है, लेट दैट उसका सर्कमफ्रेंस वी विल कीप इट एज r3. ठीक है, सो अभी क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू क्या हुआ, C3 क्या हुआ, C3 इज इक्वल टू 2 पाई r3. अब क्या दिया हुआ है, C3 जो है इज इक्वल टू C1 प्लस C2. ये दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, गिवन. सो लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व इट. ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, 2 पाई r3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 90 प्लस 2 पाई इंटू 9. पाई कॉमन हो गया, ओहो सिंपल है तो क्या इतना वो कॉमन ले, पाई. So this gets cancelled. Pi gets cancelled. Okay. Two pi. So R3 क्या हुआ, 19 plus 9. Okay, that is equal to 28 centimeters. Fine, this is the answer of first question. Guys, any doubts you please ask. Okay, so first question solved. Let's move on to the second question. पहले इसको नीचे ले लें. Let's start. Okay. So
सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Second question is, the radii of two circles are 8 and 6 centimeter respectively. Find the radius of a circle having area equal to the sum of the areas of two circles. Guys, it is such a simple question. एरिया बिगर सर्कल मान लो, कलर चेंज करते हैं, दिस इज नॉट अ गुड कलर, हाँ दिस इज गुड, ओके. सो बिगर एरिया, बिगर सर्कल, बिगर रेडियस है, दैट इज 8. सो ठीक है, इज इक्वल टू, सो इसका एरिया क्या हो गया, पाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 8 स्क्वायर. ओके, स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या है, स्मॉलर सर्कल सो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, इट इज पाई इंटू कितना है, 6 स्क्वायर. अभी क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल. सो लेट द रेडियस बी आर, लेट द रेडियस बी, रेडियस ऑफ सर्कल जिसका हमें फाइंड करना है, लेट दैट बी कैपिटल आर. तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, now ये क्या कंडीशन क्या बोला, दिस एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस एंड दिस. सो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर. पाई से पाई कट गया, कॉमन लेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, राइट. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100. So what is the radius is equal to अंडर रूट प्लस माइनस 100. अब इसमें हम नेगेटिव हटा देंगे क्योंकि रेडियस कैन ओनली बी पॉजिटिव. सो द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर्स. ओके गाइज, सिंपल. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स नाउ ब्रिंग इट डाउन. नाउ 12.3 जो the radii of depicts an arcade target marked with its 5 scoring regions. Okay, from the center outward is gold, red, blue, black and white. Okay, the diameter of the region representing gold square is 21. देखो ये 5 सर्कल हैं. One, 2, 3. राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही. सर्कल 1. एक सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन. Let's make this now. One, 2, 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4
सो दीज आर, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है बट ठीक है, इट्स बेटर, राइट? सो ठीक है, सो ये जो 5 दे रखा है, डिपिक्ट विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम सेंटर आउट ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू. दिस इज गोल्ड, ठीक है ना? दिस इज रेड, सेकेंड वन इज रेड, थर्ड वन इज ब्लू, fourth one is black, and the last one is white. ठीक है, हाँ इसमें क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर. सो गोल्ड का जो डाया है, सबसे जो अंदर वाला है, दिस का जो डाया है, दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. ये जो बैंड है ना, दिस इज 10.5, these are 10.5, बैंड इज 10.5. ओके गाइस, ये जो बैंड है, ये जितने बैंड है सारे 10.5. देखो मेरे से इतना अच्छे से नहीं बन पाया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. इन सब रीजन्स का एरिया निकालना है. रुको जरा, इसको इधर करो. दिस इज अ बिट लेंथी क्वेश्चन. ओके, ठीक है. सो हमें एरिया निकालना है, राइट? किस किस का एरिया निकालना है? किस किस का एरिया निकालना है? एक ये, ठीक है, सेकेंड ये रीजन, समझ रहे हो ना? पूरा रीजन. ऐसे ही ये रीजन का निकालना है. ओके, सारे रीजन का निकालना है. सो दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. अब ठीक है. सो फर्स्ट, गोल्ड का डाया क्या होगा? गोल्ड डाया इज 21 सेंटीमीटर. ओके, सो रेडियस कितना हो जाएगा गोल्ड रीजन का? इसका, इस रीजन का रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस गोल्ड. ठीक है, इसको जरा एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा कर देता है आप लोग के लिए. रेडियस गोल्ड, ये कितना है? 21/2. ओके, दिस इज द रेडियस. सो एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, pi into r square equal to pi into 21/2 का स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो पाई क्या है? 22/7 into 21/2 into 21/2 to 11
73, so it becomes 11 into 3 into 21 by 2. कैलकुलेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 divided by 2, so this will come out as 346.5 centimeter square. Guys, you can easily multiply, right? So this is the area of the gold region, right? सबसे अंदर वाला. अब क्या करना है? Red circle जो है, now the second one, this one. Now I am talking about this one, okay? So width कितना है? रेड वाला रेड से ही लिखने दो मेरे को. width of red circle कितना है? width of red circle it is 10.5 centimeter. That is again equal to 21 by 2. ठीक है. सो ये जो हमारा रेड सर्कल का जो विड्थ है ना, ये है. तो रेडियस कितना हो जाएगा? टोटल रेडियस. सो यहाँ से लेके टोटल रेडियस कितना हो जाएगा? टोटल रेडियस ऑफ red region including gold region क्या हुआ? कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा, दिस प्लस दिस. सो 21 by 2 प्लस विड्थ, वो भी 21 by 2 है, दैट इज 21 सेंटीमीटर. सो एरिया क्या हो गया? एरिया देखो शॉर्ट लिखते हैं, एरिया गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड प्लस रेड रीजन, ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर इज 21 का स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21. 7 3 जा 21, 3 1 3, 3 plus 63 into 22. That will be 1386 centimeter square. Okay, so ये हो गया दोनों का एरिया, इसका और इसका. अब तो फिर रेड एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया रेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट? बताओ. एरिया गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड. ठीक है, यही हो ना? इस टोटल का एरिया माइनस ये गोल्ड वाला एरिया, टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा. राइट गाइस, सो ये क्या हुआ? 1 पहले निकाल रखे हैं. सो 1386 माइनस गोल्ड का 346.5, यही है. कितना हो जाएगा? 0.5, 6 में से गया 9 0 और हाँ, सो 1039.5 सेंटीमीटर. ठीक है ना? सो ये इस एरिया का निकल गया. ओके, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बस लंबा है. अब आते हैं रेडियस ऑफ ब्लू रीजन. ये थर्ड है, इसका रेडियस क्या होगा?
ये विड्थ हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ दिस रीजन इज रेडियस ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है ना। सो विड्थ क्या दे रखा है, विड्थ ब्लू रीजन 21/2। सो एरिया कैसे निकालेंगे, ब्लू रीजन तक एरिया का हो जाएगा, यहाँ तक का ये टोटल रेडियस का हो जाएगा, दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस, ओके। सो आर ब्लू टोटल इज इक्वल टू 21.2 प्लस 21.2 प्लस 21.2 सेंटीमीटर्स, राइट। इसका रेडियस पे इसका रेडियस पे इसका रेडियस, राइट, दैट इज 21 इज 61/2, no 1 2 3 63, sorry 63/2 centimeters, correct. So area of टोटल ब्लू टोटल ना, ब्लू टोटल, ठीक है, इसमें यहाँ तक एरिया में ये प्लस ये, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू एरिया गोल्ड प्लस क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द थ्री एरियाज, पाई इंटू ऑल द थ्री का सम क्या है, क्या सम है बताओ, 63/2 का स्क्वायर, यही है ना, 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2, 7 9 जा 63, 90 18 90 18 19 into 63, this will become 3118. guys this you can easily multiply, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, दिस कैन बी इजीली मल्टीप्लाइड, ओके। सो ये हो गया टोटल एरिया, राइट। अब ब्लू एरिया का ही निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, अब ब्लू एरिया निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सो ब्लू एरिया का एरिया ये यहाँ देख रहे हो ना, सो एरिया ब्लू रीजन अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया टोटल, ठीक है ना, टोटल एरिया माइनस गोल्ड का एरिया, रेड का एरिया, ठीक है ना, या ये रेड प्लस गोल्ड का जो एरिया है माइनस एरिया रेड प्लस गोल्ड, राइट। तो टोटल एरिया कितना था अभी जो हमने निकाला, 3118.5। गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन 5 बार ये एरिया निकालना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा लंबा है। माइनस रेड प्लस गोल्ड का क्या था हमने जो निकाला, पहले क्या निकाला बताओ, this is the red plus gold 1386, okay, minus ठीक है ना, so this is equal to 17, ठीक है गाइस, सिंपल। अभी ब्लू का मिल गया, अभी अब ब्लैक रीजन तक का रेडियस क्या हुआ, अब यहाँ तक का एरिया निकालना है ना, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का बेसिकली निकालना है। सो रेडियस ब्लैक रीजन, रेडियस टिल ब्लैक, यहाँ तक का रेडियस क्या हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो 21
4 बार 21/2, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1/4, 84/4, 84/2 दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब एरिया ब्लैक स्ट्रिप सीधे लिखता हूँ मैं, एरिया ब्लैक स्ट्रिप, एरिया ब्लैक माइनस एरिया, ये कहाँ से है, गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। गाइस कोई भी प्रॉब्लम पूछना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है ना। एरिया ब्लैक क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर क्या है 42 का स्क्वायर, ओके, माइनस 3118, हमने निकाला है ना, 3118.5, गोल्ड रेड ब्लू का निकाला ना, ये ब्लू तक अब निकालो तो गोल्ड रेड ब्लू का पूरा है, दिस इज द एरिया। नाउ ये कितना हुआ 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 6 42, 6 2 12, 6 2 132 into 142, this becomes how much 5544, ओके, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगना है ना थोड़ा सा, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, माइनस 3118.5 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर माइनस करूँगा 0.55224 हो गया, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके गाइस, फाइन। सो एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन। अब आता है लास्ट, सिंपल है ना। अब वाइट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइट वाले का रेडियस क्या है, वाइट स्ट्रिप रेडियस वाइट तक क्या रेडियस होगा, समेशन ऑफ ऑल द रेडियसेस, ये 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21, 5 बार हो गया, ठीक है, राइट। ठीक है, ये रेडियस होगा 5 तक। अब एरिया क्या रहेगा, एरिया वाइट स्ट्रिप इक्वल टू एरिया वाइट माइनस एरिया टिल गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ये है। सो एरिया वाइट क्या होगा, पाई इंटू 105/2 का स्क्वायर माइनस ये क्या एरिया है, जस्ट पहले हमने निकाला 5544, यही है ना। इसको जरा सॉल्व करने दो, दिस विल, ये गाइज यू कैन सॉल्व दिस, मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैथ्स, आई एम डायरेक्टली राइटिंग, दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स हाउ मच 105/2 22/7, this will, okay, this will be 866.2.5 minus 5544, this is a very simple जबरदस्ती का क्वेश्चन है, राइट, that is equal to 3118.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में सीरियसली कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज 5 सर्कल हो गए इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया। अब लेट्स ऐड 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर। लेट मी ऐड द अदर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.2। Oh, so let's finish these 2 questions. Okay, क्वेश्चन क्या है? The wheels of a car are of 80 centimeters. Okay, डाया कार क्या है? 80 centimeters. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? 66 km per hour। एंड पूछा क्या है? रेवोल्यूशंस मेड इन 10 मिनट्स। गाइस, ये आपको फाइंड करना है। गुड क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा? क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, देखो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। डाया सेंटीमीटर में, दिस इज किलोमीटर पर आवर एंड ये, राइट। सो दिस समथिंग, सो यूनिट्स बी केयरफुल, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे? रेडियस ऑफ वन व्हील क्या है? डाया ये है, तो रेडियस क्या हो गया? 40 centimeters. Let's convert that to meter. That is equal to 0.4 meter. ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा दिस इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इफ दिस इज अ सर्कल, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन? अगर यहाँ से पूरा कवर करेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one revolution is equal to circumference, right? That is equal to 2 into pi into r, right? So distance covered in one revolution क्या हुआ? Two into pi into r. ठीक है ना? So this is the distance covered. अभी क्या बोला? The wheel of the car, how many revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at 66 km per hour?
Tell me guys, what we need to know. हमें दिया क्या है? How many computer revolution does each wheel make in 10 minutes? 10 मिनट में कितने revolutions करता है if it is traveling at 66 km per hour? Okay. Let wheel of the car cover n revolutions in 10 minutes. ठीक है ना, मान लेते हैं कि n revolutions कवर किया in 10 मिनट at speed of 66 ठीक है। n रेवोल्यूशंस ने कवर किया 10 मिनट में एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सो ये हमने लिखा। पहले तो ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन आर complete इनकम्प्लीट रेवोल्यूशंस कितना हो? हमने बोला ना n रेवोल्यूशंस किया इन 10 मिनट से दिस, तो डिस्टेंस कितना हुआ? एक रेवोल्यूशंस में कितना होता है? 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई n, यही तो होगा, यही होगा ना। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन n कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो गया? 2 इंटू पाई इंटू r into n. Okay, this is equal to 2 pi r is 0.8 pi into n. So this is the distance covered by wheel in n complete revolutions. ठीक है ना। अब यहां से अब हम आते हैं 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो स्पीड दिया हुआ है, तो इन 60 मिनट्स हाउ मच डिस्टेंस इज गेटिंग कवर्ड बाय कार? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बताओ क्या है? 66 इंटू एक घंटे में 66 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दिस मैनी मीटर। आई एम जस्ट अभी क्या हमें चेंज करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इट इज इन किलोमीटर, राइट। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट। अगर 60 मिनट में इतना कर रहा है तो 1 मिनट में कितना हुआ? यहाँ से हम निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, सो 1 मिनट में कितना हो रहा है? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 66 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 मीटर्स। ओके, सो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स क्या हो जाएगा? 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा? मैं दोबारा समझाऊंगा। 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 66 बाई 6 इंटू 100 इंटू 10, right guys? That is equal to how much?
1 1 1 2 3। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट्स इन इनकम्प्लीट रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स, राइट। यही तो हम कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ओके अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.8 pi into n distance covered by wheel in n complete revolution which is in 10 minutes, right। n complete revolution कर रहा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा इसका, 2 pi r into n। दिस इज 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर स्पीड किसी का दिया है, अगर इसका स्पीड दिया है जो भी है x किलोमीटर पर आवर, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ ना कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस आया और ये जो सरकमफ्रेंस की वजह से डिस्टेंस आया, दिस टू आर सेम, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, इज इक्वल टू 1 1 0 0 0 और n इज इक्वल टू 1 1 0 0 0 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू pi. This is equal to 1 1 0 0 0 divided by ठीक है ना। एक मिनट, फोर टू जा 8। ठीक है, so this is wheel makes, so the wheel makes, this is n na? So the wheel 4 3 7 5 revolutions in 10 मिनट्स। मैं एक बार और समझा देता हूँ सिंपल तरीके से। व्हील सर्कुलर होता है, राइट। एक सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, इट इज कवरिंग 2 इंटू पाई इंटू आर। मान लो कि ये n रेवोल्यूशंस करेगा इन 10 मिनट्स,
ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एन, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, अब एक्चुअल स्पीड दिया है हमें, यहाँ पर स्पीड दिया है इसका, एक्चुअल स्पीड से 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस स्पीड। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, से हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिस कवर्स। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। अभी भी डाउट है जस्ट गो एंड आस्क मी, ठीक है, बट होना नहीं चाहिए। वेयर इज दैट, हाँ। सो नाउ यार एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ तो लास्ट, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई your choices. If perimeter and area of a circle are numerically equivalent, then the radius of the circle. Guys, such a simple question. ये तो 10th क्लास के क्वेश्चंस नहीं लग रहे मुझे। चलो सिंपल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस सेइंग, if the perimeter and the area of a circle are numerically equal, find the radius of the circle. Let the radius of circle is equal to r. So area क्या हुआ इसका, area is pi r square and circumference is equal to 2 pi r. Numerically these two are equal according to this question. As per condition, this 1 is equal to 2, area pi r square is equal to 2 pi r, this r कट गया, r is equal to 2 pi upon pi, so r will be equal to 2. So this is the answer. Guys, at this point we are done with it, with this particular exercise of radius, and I request all of you, जो हमारा चैनल है which is Nifty Life, like this channel, subscribe करो and share among your friends guys, and doubts most important but related to these topics only. Thanks for watching, take care and be ready for the next session. Thank you.